सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। द्वित बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से। ऐसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से। स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वो क्या लाज बचाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कल तक केवल अंधा राजा अब गूंगा बहरा भी है, कल तक केवल अंधा राजा अब गूंगा बहरा भी है। होठ सिल दिए हैं जनता के कानों पर पहरा भी है। तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे, किसको क्या समझाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। मणिपुर जल रहा है, दंगे हो रहे हैं, सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा है, पर किसी का भी ध्यान उसकी तरफ नहीं है। इन्हीं दंगों के बीच 4 मई को कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसा इतनी ज्यादा भड़क जाती है कि यह लोगों के घरों को आग लगा देते हैं, लोगों के घरे लुट जाते हैं, लोग बेघर हो जाते हैं, लोगों को मार दिया जाता है, पर किसी का भी ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता। भीड़ इतनी ज्यादा हिंसक हो जाती है कि वो एक नरभक्षी का रूप ले लेती है और एक परिवार के 5 सदस्यों के पीछे पड़ जाती है, जो कि वहां से अपनी जान बचा के भाग रहे थे। उनमें 3 महिलाएं और 2 पुरुष होते हैं। भीड़ उन तीनों महिलाओं को निर्वस्त्र करके सड़कों पर परेड करा रही थी। उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनके शरीर के अंगों के साथ खिलवाड़ किया जाता है, और जब परिवार के बुजुर्ग सदस्य उसका विरोध करते हैं तो उनकी हत्या कर दी जाती है। यहाँ तक कि उनका नाबालिग भाई जो उनकी रक्षा करने जाता है उसे भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसके बाद यह भीड़ इन्हें खेत की तरफ ले जाती है, इनके साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है। 1 नहीं 2 नहीं, पूरा का पूरा समूह जो मर्दों का झुंड होता है वो उनके ऊपर टूट पड़ता है। अब जाकर जब इस घटना का वीडियो लोगों के सामने आ रहा है तब उन्हें इसके बारे में पता चल रहा है, क्योंकि हमारी मीडिया तो पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान से सीमा हैदर के न्यूज को कवर कर रही है। दिन रात उन्हीं के न्यूज चलाए जा रहे हैं। मणिपुर के ऊपर तो किसी का ध्यान ही नहीं है। आखिर क्यों किसी का ध्यान इसकी तरफ नहीं जाता? क्यों हर कोई चुप है? कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा है? अगर हम इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया की चमकीली दुनिया से अपना सर घुमाकर देखें तो आज भी महिलाओं की वही हालत है जो 5000 वर्षों पहले थी। द्वापर युग से लेकर आज तक क्यों महिलाओं को हर बार शोषण का शिकार होना पड़ता है। जब द्रौपदी का चीरहरण होता है, उसे निर्वस्त्र किया जाता है पूरी सभा के सामने, तो पूरा हस्तिनापुर मौन रहता है। और आज भी जब यह घटना हो रही है तो हर कोई मौन है। तो क्या अंतर है उस जमाने में और आज के जमाने में? कैसे हम अपने आप को एक आधुनिक देश कहते हैं, कैसे हम कहते हैं कि हम प्रगति कर चुके हैं, हम डेवलप हो रहे हैं, हम चांद पे जा रहे हैं, तो आखिर इन सब मुद्दों पे हम क्यों नहीं बोलते? आप ही सोचिए, जब किसी के साथ ये घटना होती है उसके मनस्थिति पर उसके साथ क्या बीतती है, इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जब यह न्यूज़ हमें पता चली, जब हमने इस वीडियो को देखा तो हमारी रूह कांप गई। मतलब इसे बोलने में भी हमें हिचकिचाहट होती है। तो सोचिए जिस पे बीतती है उसे कैसा लगता होगा। उसके लिए तो एक जीवन भर का घाव है। शारीरिक घाव तो कुछ सालों में भर जाते हैं, पर यह ऐसा मानसिक घाव है जो कभी नहीं भर सकता। जो लोग ऐसी घटनाओं में शामिल हैं, क्या उनके हाथ नहीं कांपते? क्या एक बार के लिए भी वो अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते? क्या उनके घरों में माँ बेटी नहीं है, उनके घरों में बहू नहीं है? तो आखिर वो दूसरे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरे इंसान पशु से भी बदतर हो गया है। जानवर भी एक दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते जैसा आजकल एक मानव दूसरे मानव के साथ कर रहा है। इन सब चीज़ों को देखकर सुनकर हम इसे मौन हो जाते हैं, हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे मानो कि औरतों पे तो अत्याचार होते ही रहते हैं। ये आजकल के लिए एक आम बात हो गई है। जब एक न्यूज़ एंकर वहाँ के सीएम से यह सवाल पूछती है, इस वीडियो के बारे में चर्चा करती है, तो वो कहते हैं आपके हाथ एक वीडियो लग गया तो आप सवाल पूछ रहे हैं। ऐसे तो कई घटनाएं होती हैं, ऐसे तो सैकड़ों मामले हैं। मतलब ऐसे सैकड़ों मामले हैं तो ये मामला भी आम हो गया। हमें इस पे चुप हो जाना चाहिए, कुछ नहीं बोलना चाहिए। सरकार को हम वोट देकर जिताते हैं, उनसे यह उम्मीद रखते हैं कि यह हमारी रक्षा करेगी, हमारे मान सम्मान की हमें सुरक्षा प्रदान करेगी। अगर वही सरकार इस तरह का जवाब दे तो आखिर लोग न्याय के लिए किसके पास जाएंगे, किससे उम्मीद लगाएंगे? हाँ, तो बस यही पंक्तियां याद आती है
कि कहाँ सती का चित्कार और कहाँ सत्ता का अहंकार।